नमस्कार, मैं हूं रजनीश वर्मा। आप देख रहे हैं जननायक एक्सप्रेस न्यूज़। आज हम यहां पहुंचे हैं भारतीय किसान मजदूर यूनियन दशहरी की कुटिया में, और आइए आज हम जानते हैं इनसे किसानों के विभिन्न मुद्दों के विषय में। जैसा कि जो दिल्ली में भी अभी भी जो है 8-10 महीने हो गए हैं और आंदोलन चल रहा है, और जिसके बाद जिस तरीके से किसानों ने अभी लखनऊ घेरने की बात की है, और जिसके बाद से जो है यहाँ का प्रशासन और यहाँ की सरकार जिस तरीके से डरी हुई है। आइए हम बात करते हैं कि यहाँ के किसानों के क्या कुछ मुद्दे हैं और किस तरीके से बातचीत करके जो है दिल्ली के आंदोलन ख़त्म होंगे या कैसे क्या होगा। मनीष जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपकी टीम को, आपके चैनल को। मनीष जी, जिस तरह से अभी दिल्ली में 8-9 महीने निकल गए और उसके बाद अब जिस तरीके से जो है किसानों ने धमकी दी है कि अब हम लखनऊ को भी दिल्ली बना देंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? किसान नेता राकेश टिकैत जी ने ये बयान दिया था कि लखनऊ को भी दिल्ली बना देंगे, लेकिन उसका कारण ये है कि क्यों ये बात कहनी पड़ी। आज 8 महीने हो गए दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हैं। जिस तरीके से किसानों ने मिलकर पश्चिम बंगाल में सरकार जो ये कह रहे थे कि 200 पार होगी, वहाँ पर बीजेपी को हराने का काम किया है, हरियाणा और पंजाब में हराने का काम किया है। तो किसानों के बीच जिस तरीके से सरकार कह रही है कि किसान आंदोलन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं किसानों पर भी किसानों का प्रेशर, किसान नेताओं पर किसानों का प्रेशर है कि उत्तर प्रदेश में इस सरकार को बेदखल करना है। अगर ये चुनाव से पहले बिल वापस कर लेते हैं, एमएसपी गारंटी दे देते हैं, किसानों की जो तमाम समस्याएं हैं उसका निस्तारण कर देते हैं, तो हम लोगों को शायद आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर ये लोग बात नहीं सुनेंगे और ये लोग एमएसपी गारंटी और ये जो तीनों कृषि काले कानून लेकर आए इनको वापस नहीं करेंगे, तो कहीं न कहीं किसान नेताओं को, उत्तर प्रदेश के किसानों को लखनऊ को घेरना पड़ेगा। लखनऊ को जब चारों तरफ से घेर लिया जाएगा तो कहीं न कहीं दबाव सरकारों पर पड़ेगा, और जब सरकार दबाव में आती है तभी वो कुछ मानने को तैयार होगी। अन्यथा की स्थिति में सरकार आज तानाशाही रवैया अपना रही है, वो मानने को तैयार नहीं है। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने कहा कि इसे दिल्ली ना समझा जाए, ये लखनऊ है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं, जब दिल्ली जा रहे थे तो अमित शाह जी गृह मंत्री थे, उन्होंने भी ये धमकी दी थी कि यहाँ पर जो आओगे तो लट चलेगा, ये होगा। आपने देखा तमाम कीले लगाई गई, सड़कों पर बड़ी बड़ी खाई खोदी गई, तमाम पानी की बौछारें, गोली चली, तमाम तरीके से किसानों को परेशान करने का प्रयास किया गया। लेकिन कहीं न कहीं किसान एकजुट रहे, और आज पूरे देश का किसान एकजुट है। और किसानों का सिर्फ ये आंदोलन अब किसानों का नहीं, ये जन आंदोलन बन चुका है। देश का हर वर्ग आज किसानों के साथ है, क्योंकि रोटी सबको खानी है और कोई नहीं चाहता है किसानों से बैर ले। क्योंकि जिसको खाना खाना है, जिसको रोटी खाना है, जिसको दाल चावल तेल जितना खाद्यान्न है सब किसान पैदा करता है। अगर भोजन करना है, जिंदा रहना है, तो किसानों की बात को मानना पड़ेगा। और किसान ही सबसे बड़ी ताकत आज की तारीख में उसने दिखा दिया है कि दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन अगर कोई कर सकता है तो किसान ही कर सकते हैं। लेकिन किसानों के लिए जिस तरीके से जनता को 5-5 किलो का अनाज बांटा जा रहा है, जिस तरीके से सरकार कर रही है, और कह रहे हैं सिर्फ किसान नहीं, ये लोग मवाली लोग हैं, जैसा भाजपा सरकार के द्वारा कहा गया, किस तरह से देखते हैं इन सब चीज़ों को? नहीं, भाजपा सरकार के कुछ नेताओं, कुछ मंत्रियों ने कहा, उसमें तमाम जो सरकार के बड़े नेता हैं उन्होंने सफाई भी दी है। खैर, उसका हम खंडन करते हैं कि इस तरीके की बात जिस भी मंत्री ने की हो, वो हमें लगता है रोटी नहीं गोबर खाता होगा। प्रवक्ता हो जो भी उसने की हो, रोटी नहीं गोबर ही खाता होगा, इसीलिए उसने ऐसी बात की है। देश का किसान देश की रीढ़ है। अगर जिस दिन देश का किसान और मजदूर नहीं रहेगा, ना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो पाएगा और ना ही कोई किसान कोई भी व्यक्ति को रोजी रोजगार। आप देख सकते हैं उदाहरण के तौर पे जब लॉकडाउन पहला वाला लगा तो देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी, लेकिन कहीं न कहीं देश के किसानों ने जो है उस अर्थव्यवस्था को देश के लोगों को जिंदा रखने का काम किया। तो ये बात जो कह रहे हैं कि किसान मवाली हैं, ये इस पे हम नहीं जाएंगे। खैर, वो उनकी मानसिकता हो सकती है, उसका जवाब क्षेत्र की जनता, उन जिन लोगों ने कही है उनको क्षेत्र की जनता, गरीब किसान मजदूर देगा। रही बात राशन की, आपने कही राशन देकर सरकार कोई हमारे पर एहसान नहीं कर रही है। 80 करोड़ लोगों को राशन पहले से मुहैया कांग्रेस सरकार में मिल रहा था। हाँ, थोड़ा सा उसमें परिवर्तन किया गया है, लेकिन हमें लगता है कि वोट की राजनीति हो रही है और देश के किसानों को, मजदूरों को मुफ्त का राशन नहीं चाहिए। उनको अच्छी सुविधाएं, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा, देश में सड़कें अच्छी होना चाहिए, पानी की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, रोजी रोजगार
ये सब अच्छी चीज़ें दे दे तो मुझे नहीं लगता है कि 5 किलो राशन की ज़रूरत पड़ेगी। आज गरीब के किसान और गरीब मजदूर के बच्चों को अच्छी शिक्षा चाहिए, उनको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, अच्छी सड़कें चाहिए, अच्छे स्कूल चाहिए। ये सब चीज़ें देने की ज़रूरत है, न कि ये जो दुनिया भर की चीज़ें हो रही हैं और कोई भी सरकार अपने घर से नहीं दे रही है। आप समझिए, जो सिलेंडर 400 रुपये का आता था, 450 रुपये का, वो आज 950 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है। जो पेट्रोल 60-65 रुपये में मिलता था, वो आज 100 रुपये पार हो गया है। तो कहीं न कहीं हमारी इस जेब से निकालकर सरकार इस जेब में डालने का काम कर रही है, उसमें भी बड़ी तादाद पर पैसा बचा रही है। आप समझिए, जीएसटी से लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए हर महीने सरकार को आमदनी होती है, लेकिन वो पैसा जा कहाँ रहा है? कहीं पर नहीं। आप ये देख लीजिए, सड़कों की हालत देख लीजिए। आप जो अब ये आउटर रिंग रोड बन रहा है, पिछले 6 साल से बनता चला जा रहा है, इस पे जितनी मिट्टी खनन हो चुका है, भाजपा नेताओं ने इस पे खनन किया है, मुझे लगता है इस तरीके के 5 आउटर रिंग रोड बन जाते जितनी लखनऊ के आसपास की मिट्टी बेच दी गई है। इस तरीके के तमाम भ्रष्टाचार पूरी तरीके से है। जो 500 रुपये में काम होता था, वो आज 5000 रुपये में काम हो रहा है। 5000 दो जाके, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हारा काम होगा। भ्रष्टाचार पूरी तरीके से हावी है। रही बात, कोई किसान मजदूर डरता नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था, देश चलता है देश के नागरिकों से, चंद नेताओं से देश नहीं चलेगा। इसलिए योगी जी ने जो बात कही थी, उसका उनको खंडन करना चाहिए, क्योंकि उनको पता है कि पुलिस किस तरीके से कार्य करती है। क्योंकि जब उनके साथ पुलिस ने उत्पीड़न किया था, तो देश की सदन में, सबसे बड़ी सदन में, वो फपक कर रोए थे। और देश के जो सदन के जो मुखिया होते हैं, जो सदन के अध्यक्ष होते हैं लोकसभा के, उनसे कहा था कि हमको संरक्षण मिलेगा या कि नहीं मिलेगा। ये बात पूरे देश के लोगों ने देखी थी, तो उनको पता है कि पुलिस किस तरीके से उत्पीड़न करती है। इस पे हम नहीं जाते, जैसा वो कह रहे हैं, जैसा कर रहे हैं, उनको जनता उसका जवाब देगी। लेकिन किसान पूरी तरीके से तैयार है, नौजवान तैयार है, मजदूर तैयार है, बेरोजगार तैयार है, महिलाएं तैयार है, हर वर्ग परेशान है, पीड़ित है। अक्टूबर में लखनऊ की चारों तरफ की सड़कों को घेर कर किसान अपनी बात को मनवाने का काम करेगा, अन्यथा 2022 तक आंदोलन चलता रहेगा। जिस तरह से आपने जो है इस हरदोई जाने वाले हाईवे के किनारे आपने अपनी कुटिया बना ली है, क्या समझा जाए कि पहला जो है जो लखनऊ को घेरने का जो कार्यक्रम आपने शुरू कर दिया है भारतीय किसान मजदूर यूनियन दशहरी द्वारा? देखिए, शौक नहीं है, किसी को शौक नहीं है कि यहाँ सड़क के किनारे बैठे, लेकिन कुछ मजबूरियाँ हैं। अगर देश के नागरिक हैं और हमको कुछ लोगों ने इस लायक समझा है, या हमने ये अपनी सोच बनाकर ये संगठन बनाया है कि देश के किसानों को न्याय दिलाएंगे, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है तानाशाही सरकार से लड़ाई लड़ने की। और हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं, जब 26 जनवरी को पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं पर सरकार ने टेंट नहीं लगाने दिया, कहीं कोई आंदोलन नहीं करने दिया, तो हमारा आंदोलन चल रहा था। उसमें 2 बार हमारी 26 तारीख को गिरफ्तारी हुई। हमारे इसी धरना स्थल को खुदवा दिया सरकार ने, बुरी तरीके से पूरा जीसीबी खुदवा दिया था। लेकिन 27 तारीख से जब मैं आमरण अनशन पर, भूख हड़ताल, बिना खाना बिना पानी के 11 दिन मुझे बैठना पड़ा किसानों की जायज मांगों को लेकर, तब जाकर प्रशासन के द्वारा आप देख रहे हैं ये कुटिया बनवाई गई और यहाँ पर ये बाहर पूरा जो खोद दिया गया था सब बराबर करके इसको कराया गया। तो मैं समझता हूँ अगर आपकी नीति और नियत सही है तो सरकार कोई भी हो उसको झुकना पड़ेगा। हम तो चाह रहे हैं, सरकार अगर हमारी बात नहीं मानती है और सरकार को लग रहा है कि हम आताताई हैं या हम गलत कर रहे हैं, तो हमको जेल भेजने का काम कर दे, गोली मारने का काम कर दे, सरकार स्वतंत्र है। लेकिन एक बात जो कही जा रही है कि भाजपा को वोट ना दे, अभी जैसा बंगाल में हुआ, कह रहे हैं कि भाजपा को, तो किसको दें? समाजवादी नहीं, हम किसी के लिए वोट नहीं मांग रहे हैं। जो सत्ता में है, जो हमारा काम नहीं करेगा, हम उसका विरोध करेंगे और सवाल उसी से किया जाएगा जो ताकतवर होगा। जो सत्ता में लोग हैं उन्हीं से सवाल करेंगे। सपा सरकार में होती तो सपा से हम सवाल करते, बसपा होती तो बसपा से सवाल करते, कांग्रेस होती कांग्रेस से सवाल करते। जो लोग जिम्मेदार हैं, जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं, जिनकी मोहर से, जिनके साइन से काम किसानों के होने, सवाल भी तो हम उन्हीं से करेंगे, या हम अखिलेश यादव से सवाल करने जाएं? ये है, हम सवाल सत्ता में जो लोग यहाँ उत्तर प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो कि एक मंदिर के पुजारी भी रह चुके हैं और इस समय देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं, इसलिए हम अपनी मांग मनवाना चाह रहे हैं कि जो जायज़ समस्याएं, जैसे कि ट्यूबवेलों पर मीटर लगा दिए गए, हमारी मांग है कि मीटर हटा दिए जाए, 2500 3000 महीने का एक बिल निर्धारित कर दिया जाए। आज 8-8 9-9 हज़ार रुपये ट्यूबवेलों का बिल आ रहा, किसान कहाँ से देगा? खाद की बोरी 2200 की हो गई, सरकार कह रही मैं सब्सिडी दे रहा हूँ 2200 या 2400 रुपये की जो भी हो गई है, 2200 रुपये को उसमें 1100-1200 रुपये सरकार बता रही है सब्सिडी दी। सब्सिडी भी कहीं ना कहीं हमारी ही जेब से जा रही ना। हम लोग अगर एक माचिस की डिब्बी खरीदते हैं तो उसमें भी 30 पैसे टैक्स देने का काम देश का नागरिक कर रहा है।
आप पेट्रोल खरीदने जा रहे हैं उसमें भी 46-45 रुपए आप टैक्स दे रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को। कोई भी आप सामान खरीदिए उस पर आप टैक्स दे दो, तो कहीं न कहीं सब्सिडी का पैसा भी तो हमारी ही जेब से जा रहा है। जो राशन बांटने का सरकार काम बता रही है कि हम अपने राशन बांट रहे हैं, आप समझिए राशन है 30 रुपए, 35 रुपए, 40 रुपए का और झोला पड़ रहा है 150 रुपए का। तो कहीं न कहीं राशन बांटने वाली जो बात है, राशन बांटने के बहाने सरकार अपना प्रचार कर रही है और उन तमाम जगह से शिकायत आई हमारे पास और दिखाया भी गया सोशल मीडिया के माध्यम से कि बिल्कुल सड़े हुए चावल और गेहूं दिए जा रहे हैं जिनमें तमाम कीड़े भरे पड़े हैं जो जानवर भी ना खाए। इसलिए सरकार सिर्फ धोखा देने का काम कर रही है, इसके अलावा कोई दूसरा उनका उद्देश्य नहीं। किसी तरीके से दोबारा सत्ता पर काबिज होना चाह रहे हैं, लेकिन देश का किसान, मजदूर, गरीब, महिलाएं और बेरोजगार जितने भी हैं सब लोग संगठित होकर इस बार वोट करेंगे और सत्ता के जो मजबूत होगा, जिनको हराने की स्थिति में जो होगा उसको वोट देश का नागरिक करेगा। हमारा ये उद्देश्य नहीं किसको वोट दीजिए, मैं किसी से वोट के लिए कहने नहीं जाऊंगा। हमारा ये है कि जो हमारी मांगे हैं, प्रमुख मांगे, अभी हमने माननीय योगी आदित्यनाथ जी को एक लेटर भेजा है, उसमें संपूर्ण उत्तर प्रदेश के किसानों का कर्ज, चाहे बिजली का कर्ज हो, चाहे बैंक का कर्ज हो, कोई भी कर्ज हो, एक बार पुनः सारा कर्ज माफ। हमने विपक्ष के लोगों को भी दिया लेटर, जो भी सत्ता में आएगा अगर इस पे आप बहस करेंगे, इस पर आप जो है अपना प्रस्ताव बनाएंगे कि देश के उत्तर प्रदेश के किसानों को एक बार संपूर्ण कर्ज से मुक्ति मिल जाए, तभी आप सत्ता में आ पाएंगे, चाहे वो विपक्ष हो चाहे सपा हो। अन्यथा की स्थिति में आप सत्ता में दोबारा रिपीट नहीं कर पाएंगे। एक आखिरी सवाल जो शुरू से चल रहा है कि निष्कर्ष फिर कैसे होगा, बातचीत नहीं होगी, इसी तरीके से प्रदर्शन होते रहे, तो निष्कर्ष सरकार से कैसे बातचीत हो, कैसे निष्कर्ष निकले? नहीं, देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा लगातार वार्ता करने को तैयार है, लेकिन सरकार कहती है कि एक गाइडलाइन बनाकर वो बात करना चाहती है। सबसे पहले कह देते तीनों काले कानून हम निरस्त नहीं करेंगे। तो भैया, सदन में कोई बिल अगर पास होता है और 6 महीने तक उस पर अमेंडमेंट नहीं होता है, अगर वो अमल में नहीं लाया जाता है, तो जहाँ तक मुझे जानकारी है, तमाम बुद्धिजीवियों ने बताई, वो बिल तो स्वतः निरस्त हो गया। अब उस बिल का कोई महत्व नहीं, लेकिन सरकार कहीं न कहीं उलझा कर रखे हुए किसानों को एक मुद्दा बनाए हुए है कि इधर ये लड़ते रहेंगे, उधर हम अपना प्रचार उत्तर प्रदेश में करते रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, पूरी दिल्ली का सारा किसान वहाँ से उठकर लखनऊ के चारों तरफ ये 5 हाईवे जो हैं, चाहे उन्नाव हो, आगरा एक्सप्रेसवे, उन्नाव मोहान रोड, हरदोई रोड और उन्नाव रोड मैं संभालूंगा, बाकी के जो 4 हाईवे हैं उधर के अन्य लोग, दूसरे किसान नेता संभालेंगे। ये बात हुई है और अक्टूबर में ये कार्यक्रम प्रस्तावित हुआ है और अक्टूबर में इस कार्यक्रम को किया जाएगा। सरकार अपना रोकने का काम करेगी, हम लोग कार्यक्रम करेंगे। अगर सरकार जेल भेजने का काम करेगी तो हम लोग हंसते हंसते जेल जाने का काम करेंगे। धन्यवाद मनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद।